अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हज़रत इमाम हुसैन के आखिरी खुतबे के बारे में। आइए सुनते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आपको मिलती रहे। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन के हक पर होने की एक वाज़े दलील ये भी थी कि मारकाए करबला में मदीने से मैदाने करबला तक जितने लोग शामिल थे उनमें किसी एक शख्स ने भी शहादत तक आपका साथ ना छोड़ा था। बावजूद इसके कि सख्त और मुश्किल सफ़र में अपने साथियों को जगह जगह इमाम फरमाया करते थे कि हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। रिवायत है कि एक मकाम पर जब काफिला हुसैनी ने पड़ाव डाला तो आपने चिराग बुझा देने का हुक्म दिया और लोगों को ये इजाज़त दे दी कि जिसे अब भी वापस जाना है वो जा सकता है। मुझे उस शख्स से कोई शिकवा नहीं और ना ही रोज़े आखिरत उससे सवाल करूँगा। मगर इमाम के उन 72 बावफा साथियों में से एक ने भी आपका साथ ना छोड़ा। इमाम का ये काफिला जहाँ जहाँ रुकता आप वहाँ खुतबा इरशाद फरमाते थे। यहाँ तक कि मैदाने करबला में भी आपकी आला ज़र्फ़ी का ये आलम था कि आपने यजीदी फौज के सामने एक लर्ज़ा आमेज़ खुतबा दिया और उस लश्कर को हक कबूल करने की दावत दी ताकि अगर मुमकिन हो तो कुछ लोग राहे रास्त पर आ जाएं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को शहीद करने के संगीन जुर्म से तौबा कर लें। इमाम हुसैन 2 मुहर्रम को करबला पहुँचे और कुछ तवक्कुफ के बाद अपने असहाब और अहले बैत के सामने ये खुतबा इरशाद फरमाया। अम्मा बाद मामलात ने जो सूरत इख्तियार कर ली है वो तुम्हारे सामने है। दुनिया ने रंग बदल लिया है और बहुत बुरी शक्ल इख्तियार कर गई है। इसकी भलाइयों ने मुंह फेर लिया है और नेकियां खत्म हो गई हैं और अब इसमें इतनी ही अच्छाइयां बाकी रह गई हैं जितनी किसी बर्तन की तह में रह जाने वाला पानी। अब जिंदगी ऐसी ही सख्त हो गई है जैसे कोई संगलाख और चटियल मैदान। तुम लोग देख रहे हो कि हक पर अमल नहीं हो रहा और कोई बातिल से रोकने वाला नहीं है। इन हालात में मर्द मोमिन को चाहिए कि वो खुदा तबारक व तआला से मिलने की आरजू करे। मैं जाबाजी और शुजाअत की मौत को एक सादत समझता हूँ और जालिमों के साथ जिंदगी गुजारना मेरे नज़दीक जिल्लत और हकारत है। लोग दुनिया के गुलाम हैं और दीन बस उनकी जुबान पर रहता है। ये उस वक्त तक दीन के हामी हैं जब तक इनकी ज़िंदगी आराम और आसाइश से गुजरे और जब इम्तिहान में डाले जाएं तो दीनदार बहुत कम रह जाते हैं। आशूरा के दिन यजीदी लश्कर के सामने इमाम ने लश्कर के सामने एक इंतहाई अहम लर्ज़ा आमेज़ खुतबा दिया जिसे सुनकर काफिला हुसैनी के हर शख्स की आंख से आंसू जारी हो गए और यजीदी लश्कर के सिपाहियों के दिल दहल गए। इमाम ने दुश्मन की फौज से मुखातिब होकर खुतबा इरशाद फरमाया, ऐ लोगों मेरी बात सुनो, जल्दी ना करो, मुझे नसीहत कर लेने दो, मेरी आमद की वजह बयान कर लेने दो। अगर मेरा उज़्र माकूल हो और तुम इसे समझ सको तो ये तुम्हारे लिए खुश नसीबी का बाइस होगा और ये कि लोगों तुम मेरी मुखालफत से बाज आ जाओ। लेकिन अगर ये सुनने के बाद भी तुम मेरा उज़्र कबूल ना करो और इंसाफ करने से इनकार कर दो तो फिर मुझे किसी बात से भी इनकार नहीं है। इससे पहले कि तुम मुझ पर टूट पड़ो मुझे कुछ देर मोहलत दे दो। मेरा एतमाद हर हाल में परवरदिगारे आलम पर है और वो नेकोकारों का हामी है। लोगों मेरा हस्ब व नसब याद करो, सोचो मैं कौन हूँ, फिर अपने गिरेबानों में मुंह डालो और अपने ज़मीनों का मुहासबा करो। खूब गौर करो, क्या तुम्हारे लिए मेरा रिश्ता तोड़ना, मेरी अजमत का रिश्ता तोड़ना रवा है? क्या मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा नहीं हूँ? क्या हजरत हमजा मेरे बाप के चचा नहीं थे? क्या जाफर मेरे चचा नहीं थे? क्या तुमने रसूलुल्लाह का ये फरमान नहीं सुना जो आप मेरे और मेरे भाई के बारे में फरमाया करते थे कि ये जन्नत में नौजवानों के सरदार हैं? अगर मेरी बातें सच्ची हैं और ज़रूर सच्ची हैं क्योंकि वल्लाह मैंने होश संभालने के बाद से अब तक झूठ नहीं बोला, तो बताओ क्या तुम्हें तलवारों से मेरा इस्तकबाल करना चाहिए
اگر تم میری بات کا یقین نہیں کرتے ہو تو تم برہنہ تصدیق کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ سے پوچھو، زید بن ارقم سے پوچھو، انس بن مالک سے پوچھ لو، ابو سعید خدری سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے نبی کریم سے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ کو یہ بولتے سنا ہے یا نہیں۔ کیا یہ بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روکتی؟ اگر ان باتوں میں کوئی شک ہے تو کیا اس بات میں بھی کوئی شک و تردید ہے کہ میں تمہارے پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ خدا کی قسم، مشرق و مغرب کے درمیان پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے جو اس کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہو، یا کسی کا مال اٹھایا ہے، یا کسی کے زخم کا قصاص مجھ سے چاہتے ہو؟ خدا کی قسم، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں ذلت کا ہاتھ تھاموں اور میں غلاموں کی طرح بھاگ جاؤں گا۔ اے بندگان خدا، میں تمہارے اور اپنے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں اس سرکشی سے جو روز جزا پر ایمان نہیں رکھتی ہے۔